So I am making this video for some people, my close ones. They are so sensitive people, and they were like कि I don't like when someone say bad to me. Oh my God, Abha, they say this to me. Abha, इन्होंने हमें ये बोला, इन्होंने हमें वो बोला, हमें बहुत बुरा लगा. और ऐसा होता है क्योंकि लगता है बिकॉज ये एक इमोशन है और हमें इसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. और द वर्स्ट थिंग विच आई हैव सीन ऑन यूट्यूब इज़ दैट कि बहुत सारे कंटेंट ऐसे अवेलेबल है यूट्यूब पे जिसमें कि उसमें बताते हैं हाउ टू इरेज नेगेटिव थाट और नेगेटिव फीलिंग फ्रॉम योर माइंड. बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है गाइज. आप अपने दिमाग से नेगेटिव थाट्स को इरेज नहीं कर सकते हो, ये फैक्ट है. क्योंकि आप जितना उस चीज़ को भूलने का ट्राई करोगे, कोई भी अगर चीज़ बुरी हुई है, कुछ भी है, आपको वो चीज़ उतनी दिमाग में आएगी. चलो मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ दे देती हूँ 5 सेकेंड्स के अंदर. आपको आइज क्लोज करनी है एंड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट अ मंकी. ओके, आपको मंकी के बारे में नहीं सोचना है, समझ रहे हो? एंड व्हाट्स द रिजल्ट? आपने मंकी के बारे में सोचा क्योंकि आपने उसे विजुअलाइज किया, मैंने उसके सामने उसकी इमेज रखी, राइट? और जो चीज़ आपके साथ हो चुकी है, जो आपको बहुत बुरी लगी, उसको आप ऑलरेडी फेस आउट कर चुके हो, वो आपके माइंड में घूमेगी. क्योंकि आप उसे जितना अवॉइड करोगे वो चीज़ उतनी आपके दिमाग में आएगी. उसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है कि आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है, अच्छा हुआ, आप उसका जिम्मा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो. क्योंकि जब तक आप किसी और को ब्लेम करोगे ना, नो दिस इज डन बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ हिम, या इसकी वजह से उसकी वजह से, तब तक आप उस चीज़ को नहीं बोल पाओगे या आप उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होगे. इससे बेटर है कि आप उस चीज़ को अवॉइड करने से अच्छा है कि उसे डील आउट करो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लो. सेकंड थिंग व्हाट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज दैट बी योर ओन पेरेंट. आप अपने आप के माँ बाप बन जाओ, आपको कभी भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्योंकि इमेजिन करो कि किसी ने आपको इल ट्रीट किया और आपने उस बिहेवियर को टेक आउट कर लिया कि नो इट्स ओके, शी इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड, और दे आर माई रिलेटिव्स, दे आर माई पेरेंट्स, दे कैन डू दैट. इफ़ आपका कोई बच्चा होता और उसके साथ कोई ऐसा बिहेव करता, तो फिर आप उसी तरीके से रिएक्ट करें जिस तरीके से आपने अपने आप के लिए किया? नो, टेल मी ना. आप उसी तरीके से रिएक्ट करके जिस तरीके से आपने खुद के लिए नो इट्स ओके, नो ऑफ कोर्स नॉट. क्योंकि हम अपने आप के बच्चे के लिए नेचुरली काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, तो उस तरीके से हम खुद को क्यों नहीं ट्रीट करते हैं? करना चाहिए यार. और हैव यू सीन एनी बर्ड, लाइक एनी बर्ड, ओके, वो बैठती है किसी भी ब्रांच पे, ड्राई ब्रांच पे, तो कई बार होता है ना कि वो ब्रांच नीचे गिर जाती है, बट वो चिड़िया नहीं गिरती. क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उसको उस ब्रांच से ज़्यादा अपने विंग्स पे बिलीव होता है. तो बी लाइक दैट, यू हैव टू बी लाइक दैट. क्योंकि जब तक आप खुद की वर्थ नहीं समझ पाओगे ना, तब तक आप ऐसे ही दूसरों से अपनी इंसल्ट करवाओगे यार. अपने आप को समझो, अपने आप की वैल्यू देखो, तो फिर लोगों से उसी तरीके से बात करो. क्योंकि एनर्जीज एक्सचेंज करते हो. और कई लोग ऐसे होते हैं एनर्जी वेम्पायर, उनसे बिल्कुल ही यार, कई बार होता है हम कई लोगों से बात करते हैं, उनसे बिल्कुल हमारी एनर्जी ड्रेन होती है. Oh my God, why should I talk with her? क्योंकि वो उस तरीके से बिहेव करते हैं. तो हम अपनी एनर्जी और अपनी वर्थ उन लोग पे वेस्ट करें क्यों, जब आपको पता है कि यार वो लोग आपको ऐसे ट्रीट करने वाले. क्योंकि आपको पता रहता है, आपकी बॉडी, आपका इन्वायरमेंट आपको ऐसे सिग्नल्स देते हैं, नो ही और शी इज़ नॉट राइट फॉर यू, दे आर ट्रीटिंग इल टू यू, बट स्टिल लाइक नो इट्स ओके, आई कैन बेयर इट. व्हाई शुड यू भाई? डू यू रियली थिंक कि आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए बेयर? बिल्कुल नहीं यार. ऐसे लोगों से डील मत करो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद के पेरेंट बनो, खुद के लिए स्टैंड लो. दैट्स इट आई वांट टू से. एंड वन थिंग मोर विच आई पर्सनली फील सो दैट कि यू शुड नेवर पोस्ट टू मच ऑन सोशल मीडिया अबाउट अ पर्सनल लाइफ. क्योंकि इफ दिस इज आवर लाइफ, इट्स नॉट अ ड्रामा और अ मूवी दैट वी शुड पुट इट ऑन स्क्रीन. दिस नॉट अ गुड थिंग. क्योंकि हमारे को हर टाइप के लोग देखते हैं, अच्छे भी देखते तो बुरे भी देखते हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स भी करते तो बुरे भी करते हैं. एंड मैनी पीपल भी लाइक हाउ डू वी डील आउट विद आवर हेटर्स. हम अपने हेटर्स से, अपने ट्रोलर्स से कैसे डील आउट करें? यू जस्ट डोंट नीड टू डील आउट विद एनी वन. वाई शुड यू नीड टू डील विद दैम? जितनी एनर्जी आप किसी नेगेटिव पर्सन में दोगे, पॉजिटिव पर्सन में दोगे ना, उतने वो सुपीरियर होंगे. क्योंकि आपकी एनर्जी तो उनके पास जा रही है, तो आप नेचुरली ड्रेन आउट हो गई ना. तो क्या फ़ायदा इस चीज़ से? इससे बेटर है कि आप खुद पे ध्यान दो. आपको किसी और पे ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. आप जो हो, जैसे हो, अच्छे हो, बट यू नो योर बेस्ट वर्जन, सो यू कैन क्रिएट इट. आई नेवर से दैट कि जैसे हो आप वैसे के वैसे ही रहो. नहीं, आप अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट कर सकते हो और आपको करना चाहिए. बिकॉज एवरी वन हैव टू डू दैट टू बिकम द पर्सन दे वॉन्ट. सबसे पहली बात, कुछ भी मत करो, एक पेपर लो, उस पर लिखो आपको क्या बनना है, आप क्या टॉलरेट करोगे, आप क्या टॉलरेट नहीं करोगे. जब आपको ये क्लैरिफिकेशन हो गया ना कि आपको क्या सहना है, क्या नहीं सहना, तो फिर आपको पता चलता है कि ये बंदा आपके साथ सही कर रहा है या नहीं कर रहा है जो आपके सामने है. तो बस इतना ही आज के लिए. और हाँ, अपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यार. कोई और आके आपको पेरेंट नहीं करेगा, चाहे वो आपका पार्टनर हो और आपके पेरेंट्स भी हैं, वो एक टाइम पे आपकी पेरेंटिंग करना छोड़ देंगे. क्योंकि आपको अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी, एंड दैट्स अ फैक्ट. इससे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने इमोशन से डील आउट करो, अपने आप को देखो, फिर अपने आप के माँ बाप बन जाओ. क्योंकि इसके अलावा कुछ और आपके पास ऑप्शन है नहीं.
और अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। कोई भी कुछ भी बात है, आप बोलो कि नो दिस इज बिकॉज ऑफ मी एंड जस्ट मूव ऑन यार। ये बहुत ईजी है सच में। आप एक बार बोल के देखो किसी बात पे कि नो दिस इज बिकॉज ऑफ मी, खुद से बोलो। हम क्या होते हैं कि हम दुनिया से सच बोलेंगे लेकिन खुद से कभी नहीं बोलते। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू अंडरस्टैंड समथिंग विद दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आई लव यू सो मच एंड बाय।